सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और एक्सेल सीख रहे होंगे। दोस्तों, मैं गौतम मनी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं ग्रुप ऑफ एसएस जोन के चैनल सकतपुर स्मार्ट जोन पर। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डेटा वैलिडेशन टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एक्सेल में अब तक हम एक्सेल का बेसिक जान चुके थे कि एक्सेल हम किसे कहते हैं, एक्सेल क्या होता है, एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं और एक्सेल से हम क्या क्या कर सकते हैं। एक्सेल में हम टेबल बनाना सीख चुके थे और एक्सेल में टेबल को डिजाइन करना भी सीख चुके थे। और इससे पिछला वीडियो का अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम नंबर फॉर्मेट के बारे में बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया था। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से वो वीडियो देख करके समझ गए होंगे कि नंबर फॉर्मेट का क्या वैल्यू होता है एक्सेल में, और नंबर फॉर्मेट यूज करना कितना ज़रूरी है और नंबर फॉर्मेट हम कैसे यूज करते हैं। साथ साथ मैं कैलकुलेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। ऐसे कैलकुलेशन का मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको डेटा वैलिडेशन टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेटा वैलिडेशन टूल्स एक ऐसा टूल्स है जिस टूल्स के मदद से ना आप एक्सेल में कभी गलत एंट्री कर ही नहीं सकते। गलत एंट्री बोले तो कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना कॉन्टैक्ट नंबर। इस कॉन्टैक्ट नंबर में हमें मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर हमें पता है कि 10 डिजिट का होता है। तो अगर यहाँ पर मैं गलती से कोई मोबाइल नंबर एंट्री कर रहा हूँ और करते करते मैं एक डिजिट जो है वो रिपीट हो जा रहा है मेरे से टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, और हम एंट्री करके आगे भी बढ़ जाएं, तो यहाँ पर डेटा एंट्री गलत हो गया। तो इस गलती को ये रोकता है। जैसे यहाँ पर मैं वैलिडेशन लगा करके रखा हुआ हूँ ना, और जैसे ही इंटर प्रेस करके आगे बढ़ता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आ रहा है, प्लीज इंटर ओनली 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर इस तरह से ये नोटिफिकेशन दे रहा है ना, ये समझा रहा है ना हमें। और यहाँ पर ये क्या लिखेगा ये भी आप ही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैलिडेशन आपको खुद से लगाना पड़ता है, एक्सेल में लगा हुआ नहीं रहता है। आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग लगाइए। जैसे यहाँ पर हमने डेटा वैलिडेशन क्या किस चीज़ के लिए लगा दिया है कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारा सही से लिखे, तो हम यहाँ पर अपना रूल बना करके यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर जैसे मेल और फीमेल दो ही जेंडर होता है, तो यहाँ पर हम ये वैलिडेशन लगा दिए कि सिर्फ और सिर्फ इसमें से मेल और फीमेल ही एंट्री होगा। अगर कोई यहाँ पर तीसरा जो रहता है, तीसरा क्या रहता है उसको क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन अगर हम तीसरा कुछ भी यहाँ पर लिखे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये इंटर ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें ये रूल बनाना पड़ता है, और रूल बनाने के लिए एक्सेल को हमें बताना पड़ता है कि ये हमारा रूल है। और अगर गलती से भी हम मिस्टेक करें, यहाँ पर बोले तो गलती से मिस्टेक बोले तो कि किसी कारणवश मेरे से मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे रोक देना और इन्फॉर्म करना कि मैं गलत एंट्री कर रहा हूँ। तो इसके लिए तो एक्सेल को हम पहले ये चीज़ बताएंगे ना कि हमारा नियम रूल क्या है। तो एक्सेल को बताने के लिए आपको यहाँ पर डेटा टैब पे जाना है। इस डेटा टैब पे आ जाइए और उसके बाद जिस सेल पर आपको डेटा वैलिडेशन टूल्स अप्लाई करना है, या तो आप एक सेल ही यूज करना चाहते हैं तो एक ही सेल पे अप्लाई कीजिए, या जितने सारे सेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, जितने सारे सेल पे आपको अप्लाई करना है वो सभी सेल को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर डेटा टैब में यहाँ पर दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन टूल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आप अलाउ में आप अपना डेटा वैलिडेशन का कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ डेसिमल, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ डेसिमल, और यहाँ पर हमें बिटवीन ले लेना है। और यहाँ पर ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया हुआ है ना, यहाँ पर मैं एज के लिए डेटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ कि जो हम एज एंट्री करेंगे ना वो 18 से लेकर के 30 तक का ही हो। यानी कि 18 से लेकर के 30 तक का अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर मैं इस रेंज से बाहर का एंट्री करता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू मैं ले लेता हूँ 18 और मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूँ 30 और ओके पर प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं 18 वर्ष लिखा, 18 लिखा तो ये एंट्री ले लिया, और 22 भी लिखा तो 22 भी एंट्री ले लिया। लेकिन यहीं पर अगर मैं 15 लिखूँ और इंटर प्रेस करूँ तो ये देखिए ये मुझे रोक दिया ना। तो हम इसको अपने टेबल पर कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक टेबल पहले से मैं तैयार करके रखा हुआ हूँ, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ है, सरनेम लिखा हुआ है। अभी क्लास भी लिखना है हमें कि ये किस क्लास में पढ़ रहा है। तो हमें पता है कि हम जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिख रहे हैं 5th से लेकर के 10th तक का स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सभी सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डेटा टैब पर जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है वैलिडेशन, इस वैलिडेशन पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लास का नाम लिखना है 1st, 2nd, 3rd। तो यहाँ पर आप दो टाइप से डेटा एंट्री का डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। एक तो आप नॉर्मली यहाँ पर नंबर लिख दीजिए,
यहाँ पर डेसिमल यूज कर लीजिए और डेसिमल यूज करने के बाद और डेटा टाइप में आप यहाँ पर बिटवीन ही रहने दीजिए और यहाँ पर मिनिमम में आप दे दीजिए कम से कम वैल्यू आपको जो है वो 5 लेना है और मैक्सिमम 10 लेना है और ओके पर प्रेस कर देना है। देखिए अब आप यहाँ पर 6 लिखते हैं तो इंटर हो जा रहा है, 7 लिखते हैं तो इंटर हो जा रहा है, 10 लिखते हैं तो इंटर हो जा रहा है, लेकिन अगर आप गलती से 11th एंट्री किए तो ये एंट्री नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये वैलिडेशन हम एक तो ये तरीका से वैलिडेशन लगा लेते हैं। दूसरा अगर हम वैलिडेशन का बात करें तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट ही लगा सकते हैं। जैसे